लोग मोहब्बत तो उनको प्रेम और सिख गुरु प्रति भाव जागृतता हुई, प्रेम भावना जगी है। अगे समाणो हींअर बिल्कुल ज्ञान दृष्टि बधी रही है। मोहब्बत प्रेम अमन है, शांति करो, माया सब हिकड़ी है। हिकड़े घर से आया हूँ, हिकड़े घर वंदना। असांखे सब हिकड़े घर जाऊं, एक मालिक की याद करो। फकीरी है तो फकीरी जो नमूने में रहो, हुनजे लाइ सब बराबर। असीं यही चाहंदा, माण्हू बि सम्झंदा। हाणे जेको माण्हू फकीर जी जो हुनजो कर्म है उहो छिपियो कोन रहंदो है। माण्हू में हर में हाणे ज्ञान अची वियो आहे। अॻे हाणे असां हींअर सां वॾो फ़र्क़ु है। माण्हू जी चाहना वधी है, प्रेम वधियो है, माण्हू हर इल्मु वधियो है। हुन खां करे माण्हुनि खे ख़बर पई पए कि कीअं है, कहिड़ो माण्हू है, कि ज्ञान भक्ति उठण नित नेम कर्म पाठ पूजा ये सब माण्हू के इन संसार में उनके हर नमूने करण खपे और करण भी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़ो दुर्बल है। तो सुबह जो असुर जो उठे मालिक के याद करो, रात जो फालतू टाइम खाए पिए भजन बन करे, बड़ो आराम से करो। अलग के सुबह जो उठे ब्रह्म मुहूर्त में जो याद कंदा वो कामयाब थी तो है। बोलो सतगुरु देव की जय, आज की आनंद की स्मरण करे। उससे अपना खुद का कर्म, शरीर का, इसके शुद्ध खाना, शुद्ध उठना, शुद्ध स्नान, शुद्ध पानी, शुद्ध कपड़े व्यवस्था, रोज सुबह से पवित्र जीव होना चाहिए। उसमें ये एक ऊपर का बोझ हल्का पड़ता है। ये मेलापन है ना, ये बुद्धि जैसा आहार करे वैसा मन में आता है विचार। जैसी बुद्धि आहार करेगी वैसा ही विचार आता है। ये शरीर की शुद्धता पहला कर्म है। उसके बाद अच्छे महापुरुषों की महासंग में जाओ। कोई भी हो जो अच्छा ज्ञानी पुरुष हो, अच्छे इल्म को बढ़ाने वाला हो, कोई जाति का फर्क नहीं है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, परियो पावन ठोर पे हो, कंचन न तजी को। उत्तम विद्या जो नीच किसी भी प्रकार से हो उसको लेनी चाहिए। सोने को कितना कूड़ो तो लोहा नहीं बनेगा, सोना ही रहेगा। इसलिए उत्तम विद्या कोई भी जात पात का फर्क नहीं होता है। अच्छी विद्या ग्रहण करने वाले हो उनको लेनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं। सर, गुरु का इस धरती पे मनुष्य को क्या उपदेश है? जैसे गुरु होता है तो मनुष्य उससे क्या उपदेश लेते हैं, आपका क्या कहना है? गुरु से तो सब कुछ गुरु से प्राप्ति होती है। गुरु बगैर अंधा है, गुरु बगैर कभी गति नहीं होती है। धन्य हो जो उसने गुरु का नाम लिया है। चारों वेदों का गुरु ब्राह्मण होता है। चारों वेद है उसके ग्राउंड। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है। सर्व कर्म को व्याप्ति वाला, किसी से कोई मोह नहीं, प्रेम नहीं, अपने मालिक को याद करने वाला, उसको कहते हैं गुरु। गुरु को गुरु धारणा से रहने चाहिए। उसके सब परिवार अपने एक बच्चे के समान रखना चाहिए। ऐसा विचार हो वही गुरु हो सकता है। अच्छा सर, गुरु मुक्ति दे सकता है या परमात्मा दे सकते हैं? गुरु को बंद दोनों खड़े में किसके लागू पहा बलिहारी। गुरु की जो गोविंदिया बता, भगवान को रास्ता बताने वाला एक गुरु है। गुरु रास्ता उसको गुरु बताता है। अच्छा सर, जब गुरु करते हैं तो उस वक्त गुरु उपदेश देते हैं तो वो उपदेश किस टाइम पे लेना चाहिए? वो टाइम में बालापन में लेना चाहिए। जिस अब तो हमने सब काम त्याग दिए, अपने आप त्याग गए। अब 60-70 साल के हो तो हम सब काम क्रोध सब उनके अपने आप घट जाते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बाल अवस्था में लेना चाहिए, योग करना चाहिए। वो कर्म की जब है उस टाइम तो किया नहीं, अपनी मस्ती में रही। अब शरीर अपने आप थक गया है, अब तो अपने आप गया तो उसमें अब तो वो नहीं काम का। सर, जीवन के 3 वर्ण होते हैं, बचपन होते हैं, फिर जवानी, बूढ़ापन। तो कौन सा वर्ण अच्छा होता है जिसमें सिमरन किया? जीवन तो बालापन में पुराने संस्कार होते हैं। पुराने जिसको संस्कार होंगे वही इसको ग्रहण करेगा। जिसको संस्कार नहीं हुए तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। ये पूर्व जन्म के हम कर्म करते करते किसी कर्म से थक जाते हैं। वो आदमी एक बार उससे डिग जाता है, फिर उसको दूसरे जन्म में उसे अच्छे महापुरुषों के घर में जन्म लेगा और संतों की जिसके घर में भाव होगा उसके ही घर में जन्म प्राप्त करेगा। उसको आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। हम लोगों ने आत्म ज्ञान जन्मते ही प्राप्त हुआ है। वो हमारे वहां सिखाने वाला नहीं था, तो हमारे पूर्व जन्म के ज्ञानों से। भक्ति जब करते हैं तो वहाँ पे एक लकड़ी है, अच्छा में मठ क्या है, आप क्या वर्णन करेंगे सर? मठ होते हैं जो बड़ियों होती है गृहस्थियों लोगों की। हम नागे पकड़ उसके मठ क्या जाते हैं, जिससे से कोई
परिवार नहीं है, दूसरा नहीं है जो है शिष्य हमारे सब परिवार है। उसको मठ भाषा बोल जाती है, बड़ी गृहस्थियों की होती है। सर पाकिस्तान में कितने मठ है यहाँ पे आपके? हाँ, मठ तो क्या पता कितने, हमारे यहाँ यही मठ है, मुझे इतना इतिहास नहीं है कोई बाकी का। एक पुराना हमारा चंचलनाथ का मठ था हैदराबाद में, पुराना ही। सर जब भक्ति की जाती है तो मन है वो किस जगह पे रखना चाहिए? मन चंचल है, मन बलवान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मन बड़ा चंचल है, तृष्णा की शक्ति है, मन 5 की बस में है। काम क्रोध लोभ डेरे पांचों के साथी जान, हाथ पांव इंद्रिया मान 5 पड़े है शत्रु भाई। ये शुभ कर्म दे मन जाई, इनको त्यागो जैसे कचन आग बुलोई। जैसे सोने को आग में निकाला जाता है, ऐसे शरीर को तपाना पड़ता है। 5 इंद्रियों है, वो अलग अलग ले जाती है, उस 5 इंद्रियों को मारना पड़ता है। इस तृष्णा की शक्ति, आदमी को ये चाहिए ये चाहिए, ये उससे मन बस में नहीं होता है। तृष्णा है वो कभी मरती नहीं है, वो दिनों दिन बढ़ती रहती है। आदमी लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, करोड़ कमा और आगे बढ़ेगा, उसको ये संतोष नहीं है। जब तक संतोष धन्य नहीं होगा तो उसको वो परम धन्य है। सर स्त्री है, उसका सबसे बड़ा गुरु कौन है? उसका पति गुरु है। तो वो मतलब किसके पांव है, उसके चरण उसको स्पर्श करने चाहिए? स्त्री को अपना पति के समान कोई चीज नहीं, उसको अपना ही गुरु माने। और गुरु ज्ञान रूपी गुरु देने वाले होते हैं, ज्ञान शिक्षा ले। पति सबसे बढ़कर उसका धर्म ये कहता है हमारे संस्कार। अच्छा सर, कोई अगर स्त्री है जिसकी शादी नहीं है तो फिर वो क्या करे? वो अपना योग कमावे, योग की शक्ति से आगे बढ़े। इसे मनुष्य चोला बड़ा है, इसको बड़ा दुर्बल है। ये 184 जूनी भुगते भुगते मनुष्य मिलता है। ये मनुष्य कहाँ दुर्बल है, ये बार बार नहीं मिलता है भाई, ये मिलना बड़ा कठिन है। इसको अमूल्य करके हीरा है, हाथ से हीरो छोड़ दियो मैंने मूठ भरी कंकर से। मैं तो आन पड़ी निचोर से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े चोर हैं, इनके विकारों में मैं फंस गई हूँ। आत्मा पुकार कर रही है, तो इसलिए इससे कर्म धर्म जरूरी है हमारा। सर मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति तो हाँ, मुक्ति तो गुरु महाराज के ध्यान में रहेगा तो मुक्ति अपना आत्म अंत्य समय उसको जागृता रहनी चाहिए। अंत समय जब प्राणी को निकलना है, सबका समय निश्चय है, जितना है उतना ही लेगा। पर उस टाइम उसकी एक जैसा आदमी होता है जट, एक चेतन होता है। एक प्राणी चेतन पुरुष रहेंगे, उसको प्राणी निकल जाएगा तो अच्छे मुक्ति हो जाती है, ये निश्चय है, हमें इस बात का ज्ञान है। और जड हो जाएगा, उसको कुछ ज्ञान सारणी नहीं है, मरता है वह अचत्र हो गया है, तो वो देखो मुंडू ज्ञान में गया, चला गया। अच्छा, जब कोई पुरुष है वो जीव से संसार से चला जाता है तो कोई है जैसे संत वगैरह गुरु होते हैं तो उनको दफनाया, मतलब उनको समाधि दी जाती है, बाकी होते हैं तो उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म क्या कहता है, क्या करना चाहिए? सनातन में अपना अपना धर्म है, अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हम महात्मा, हमको समाधि दी जाती है, ये क्षत्रिय ब्राह्मण को अग्नि में प्रवेश किया जाता है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है, उसको किसी को छेड़ाछेड़ी नहीं है। अपना धर्म स्वाभाविक है, अपने धर्म पर चलो, जो पूर्व के चले उसको नहीं छोड़ो, हम तो यही कहते हैं। भगवत गीता उसके 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 4 अपने हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण ये, तो आप सब इंसान एक समान है या ऐसे कुछ है, आप क्या कहेंगे? इंसान तो सब बराबर है, कर्म सबका होता है। शब्दम पवित्रता क्षमा नम्रता अनुभव परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म होते हैं, उनका अपना अपना कर्म से ब्राह्मण बनता है। बहादुरी, तेजस्वा, धैर्य, चतुरा, युद्ध की सतारता, उदारता, प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। वैसे व्यापार का काम कर्म होते हैं, शूद्र स्वाभाविक कर्म है, अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्ति होती है, उससे प्राणी पवित्र होते हैं। ईश्वर अपनी आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सर आखिरी क्वेश्चन है, सनातन धर्म में भोग है जो खाना, वो कौन सा होना चाहिए? खाना दे सद्बुद्धि दे। इंसान जो आता है महापुरुषों से यही मांगता है, मैं अच्छे विचारों पर चलूं, मेरी बुद्धि है शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। दे सद्बुद्धि दे, भवित्य धन दे, इस भव सागर को पार करने का मुझे धन दे। वो धन ये दूसरा नहीं मानती है दौलत, कि मुझे नाम का दो, मैं आगे भव सागर को कैसे पार करना है। भवित्य धन दे, विद्या बलभ दे,
कोई बात पूछे तो उसका मैं जवाब दे सकूं, ये हमारे पास गुण होने चाहिए। उसको कहते हैं विद्या बलम दे, सत की रति भर दे। आपने इतनी तक आया रतों कोट के कपड़े से 20 किलोमीटर है, अपने कौन जाए क्या करे। चल के आते हैं तो गुरु मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो चू पग आगे धरा त्यों त्यों यज्ञ समा। सर आपके जो मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, उनको आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सुन रहे हो, यही पैगाम देते हैं हम तो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा संस्कार करो, सबसे नागे को उड़ाओ वो चीज, भूखे को कराओ भोजन, जद बानो साचा वी, भूखा है उसको भोजन कराओ, नंगा है उसको ऊपर ढक दो, हो सके सबकी रक्षा करो। अपना कर्म यही है, हम तो यही बोलो सत